अस्सलामु अलैकुम। हम आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं रनचीस में शेख मोमिन बादशाह क्रिकेट स्टेडियम डांगरपुरा अवंतीपुरा से हदफ मिला है 1920 में इस इनॉग्रल मैच को जीतने के लिए शाहिद 11 नामान की टीम को जो पहली पारी में बैटिंग की टॉस जीतकर फ्रेंड्स 11 डांगरपुरा ने 164 रन बनाए। अब 165 रन का टारगेट है। दो ओपनर दानिश भट्ट और महराजुद्दीन डार के रूप में आए हैं शाहिद 11 नामान की जानिब से, और उमर मलिक शुरुआत कर रहे बॉलिंग से। दाहिने हाथ की तेज तरीन फास्ट बॉलर, ड्राइव किया दूसरी गेंद को और कवर पर थोड़ा सा फंबल, लेकिन मिड ऑफ फील्डर ने यावर रियाज ने गेंद को फील्ड किया और इस बीच एक रन लेने का मौका। तो फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड फॉर टीम शाहिद 11 नामान। शाहिद 11 नामान की टीम अब दिमाग हो गई है। महराजुद्दीन आगे है स्ट्राइक पर, दानिश भट्ट ने खाता खोला है दूसरी गेंद पर। उमर मलिक तैयार अगली गेंद करने के लिए दाएं हाथ से राइट आर्म ओवर। इस पर नीचे रहती हुई गेंद को कट करने के थे और रन आउट होने से भी बाल बाल बचे, पहले प्लेड ऑन होने से और अब रन आउट होने से, यानी कि किस्मत ने भरपूर साथ दिया महराजुद्दीन डार को, चूंकि शुरुआत करने के लिए उतरे हैं। लड़कीपोरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट ओपन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय जुनैद जावेद सोहेल भट्ट और उसके अलावा आबिद मकरू। 32 टीमों का मेगा इवेंट डांगरपुरा शेख मोमिन बादशाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहला मैच, बहुत ही अच्छी गेंद, गुड लेंथ डिलीवरी जो कि गिरने के बाद किक हुई और सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में। दानिश नजीर विकेटों के पीछे नजर आ रहे हैं, जिन्होंने कमाल की शुरुआत दी थी अपनी टीम फ्रेंड्स 11 डांगरपुरा को। उसके अलावा थर्ड मैन डीप में एक फील्डर है, पॉइंट पर इशफाक बशीर, बैकवर्ड पॉइंट पर इशफाक बशीर। स्लिप में किसको खड़ा कर दिया गया है, एक फील्डर वहां पे भी है। कवर पर अब्बास तल्ताफ और मिड ऑफ पर यावर, और यावर के पास ही गेंद जाएगी। जी हाँ, और यावर ने ड्रॉप कर दिया कैच। हाँ माय गुडनेस, यावर ने लड्डू जैसा कैच गिरा दिया, आसान सा कैच था। हाथों में आने के बाद नीचे गेंद छूटी और यावर काफी पछता रहे हैं। अब क्या पछतावे जब चिड़िया चुगी खेत। महराज के ऊपर ना किस्मत की देवी पूरी तरह से मेहरबान है। इन्होंने पहली गेंद पर वो स्ट्रोक लगाना चाहा था, वहां इनर एज लगा, रन आउट होने से भी बाल बाल बचे और अब कैच भी छूटा महराजुद्दीन का। अब देखते कि महराज इसका फायदा ले लेंगे क्या। शरीर पर गेंद डाल दी और अपनी जगह गेंद को ऐसा लगा कि अपने से दूर धकेलने की कोशिश की। कवर्स पर बासित अल्ताफ के पास। पहला ओवर मुकम्मल, पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 1 रन किसी भी नुकसान के बगैर। ड्रिंक्स की ट्रॉली है बीच मैदान के अंदर। जी हाँ, ड्रिंक्स कार पहुंची है यहाँ खेल के मैदान पर शेख मोमिन बादशाह क्रिकेट स्टेडियम में। और दूसरा ओवर बॉलिंग में अब यावर रियाज से करवाया जा रहा है, जिन्होंने कैच ड्रॉप किया। यावर की बैटिंग, काफी तेज तरीन रन इन्होंने बनाया आज अपने बल्ले से, लेकिन धीमी शुरुआत शाहिद 11 नामान के लिए। पहले ओवर में 1 रन और अब दूसरा ओवर यावर से करवाया जा रहा है। पहली गेंद यावर की राइट आर्म ओवर, क्रीज को छोड़कर बाहर निकले और उसके बाद स्ट्रोक लगाया, लेकिन मिड ऑफ पर ही मलिक ने इस गेंद को फील्ड किया। मिस दिस मैच, एक दोस्त लिख रहे हैं। उमर बशीर, आपका वेलकम हम करते हैं उमर साहब। अभी तक तो नहीं, आज हम इंशाल्लाह ताला लंच लेट करेंगे, लेकिन घर जाकर ही करेंगे इंशाल्लाह। बहुत टाइम के बाद, बहुत दिनों के बाद। ये बल्ले की टोक को लगी है गेंद, लेकिन ओवर कवर गई और जोरदार अंदाज में खेलने की कोशिश। पहला चौका रन चेस का निकलता हुआ बल्ले से दानिश भट्ट के, तो दानिश ने पहला चौका हासिल कर लिया और शाहिद 11 नामान का स्कोर पहुंचा है 5 रन पर बिना किसी नुकसान के 1.2 के बाद। 165 रन का टारगेट, 106 गेंदों में अभी भी 160 रन बनाने हैं इस मैच को जीतकर सुपर 16 में पहुंचने के लिए। यावर अगली गेंद करने के लिए इस पार नीचे रही, क्या पैड को छू कर गई है, अपील हुई। जी हां, पैड को छू कर गई है गेंद, सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस गेंद में उछाल, इस गेंद ज्यादा उठी नहीं, लो बाउंस था,
लेग स्टंप के बाहर निकलकर पैड को सीधे लगकर बाउंड्री के बाहर गई है। तो बल्ले के साथ चौका लगा पिछली गेंद पर, अब पैड के साथ लगकर गेंद गई बाउंड्री के बाहर, तो इस पर भी चौका मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ दानिश को। और अब दानिश ने फेवरेट शॉट लगाया अपना, अंडर आर्म पुल, गेंद की कारपेट के सहारे रखते हुए सीधे मिड विकेट के बाहर 4 रनों के लिए। टाइमिंग कमाल की थी, शॉट में प्लेसमेंट का क्या कहना, वो तो शानदार थी। दूसरा कॉन्फिडेंट चौका निकलता हुआ दानिश नजीर किया, दानिश भट्ट के बल्ले से 13 बढ़ता हुआ स्कोर 1.4 के बाद काफी महंगे साबित हुए हैं पहले ओवर में ही यावर रियाज, जिन्होंने कैच भी ड्रॉप कर दिया। और मैं समझता हूं कि वो पहली पारी में बैटिंग करके उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन दूसरी पारी में पहले ही ओवर में उन्होंने कैच छोड़ा और दबाव में अब यावर साफ दिख रहा है। बॉलिंग में भी वो दबाव नजर आ रहा है उनकी, जो उन्होंने गलती कर ली। मौरिफत सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम मौरिफत। इस पार खतरनाक गेंद डाल दी, खून का डिलीवरी जो कि सीधे शोल्डर को हिट करके शायद हेलमेट के ग्रिल को लगकर, अब दानिश क्या चोटिल हो गया है? ये नेक को जाकर गेंद लगी है, ग्रिल को नहीं। हाँ, ग्रिल को ही लगी है क्या? ग्रिल को ही लगी। जी हाँ, बहुत खतरनाक तेज डिलीवरी डाल दी वहां पे यावर रियाज ने, और इस पर बीट के साथ साथ चोटिल भी कर लिया इन्होंने दानिश को। लेकिन दानिश हाथ से तासुर दे रहे कि ओके, गेम ऑन है, यानी कि ये डायरेक्ट बॉल लगी नहीं उनके शरीर पर, ये ग्रिल को लगकर गई थी। थोड़ा सा वो ग्रिल से ही इनको लगा होगा, थोड़ा सा दर्द वो फील कर रहे, लेकिन बता रहे कि इज ओके। वानी दानिश साहब ने मुझे कमेंट में लिखा कि हमारे कश्मीर क्रिकेटर्स क्यों नहीं जाते हैं आईपीएल में, फायदा क्या है कश्मीर क्रिकेट टैलेंट का? या आईपीएल में जाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सर, आपको सुबह उठना है, ट्रेनिंग करनी है, फिटनेस आपकी आउट क्लास होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ आप टैलेंट तो अगर आपके पास होगा, फिट आप होने चाहिए। वही बात आ गई है कि पहली पारी में मैंने कहा कि आपको टाइम का खास ख्याल रखना है। टाइमिंग का ही तो एक खेल है सारा, अगर मैं बैटिंग की बात करूं। और उसके अलावा आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी, जान लगानी होगी आपको वहां तक पहुंचने के लिए। नए ओवर का आगाज चौके के साथ, गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। इशफाक बशीर की अच्छी दौड़, लेकिन गेंद तक पहुंचे, बूट से रोकने की कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन फिर भी गी उनको मात देकर चौके के लिए। उमर मलिक बॉलिंग कर रहे हैं, दूसरी गेंद इस बार नीचे रही। महराज ने इस गेंद को लगभग डेड बल्ले के साथ खेला, स्क्वायर लेग पर मुसाइब रियाज के पास 1 रन बनाने का मौका था। 18 स्कोर, किसी भी नुकसान के बगैर 2.2 के बाद 100 गेंदों में अभी भी 147 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। पावर प्ले ऑन है। 19 ओवर्स का ये मैच आज मुकर्रर किया गया, 19 ओवर्स। पहली पारी में पूरे 19 ओवर खेलकर 164 रन बनाए डांगरपुरा की मकामी टीम फ्रेंड्स 11 ने, और अब 165 का पीछा कर रही है शाहिद 11 नामान। ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहते हुए इनको स्लाइस कर दिया, अच्छी फील्डिंग बैकवर्ड पॉइंट पर इनको फील्ड किया गया, और 1 रन लेने का मौका। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं हमारे अंग्रेजी साथी शहनवाज तलनगामी साहब, जो कि इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंतज़ार ख़त्म हो गया है। वेलकम शहनवाज साहब टू यू इन कम बॉक्स, और आगे का हाल वही सुनाएंगे 4-5 ओवर्स तक। थैंक यू उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। We are meeting after a long time, after a gap of 2 months almost. The bowler was appealing but denied by the umpire. The score remains 19 for none. We are in the over number 3. Umar Malik of Friends 11 Dangarpura is bowling. He will be bowling to Mehrajuddin Dar. What a ball!
The batsman has been beaten. He's a tall guy. Umar, long run up, great height, getting ready to bowl to Mehraj. Runs in, crosses the umpire, bowls to Mehraj. Oh, played it towards point boundary. The fielder is running off the ball. The ball slipped out of his hands and crossed over to the boundary for 4. 4 more to the total. It is 23 for none, and we are in the 4th over of the innings. 3rd over came to an end. Umar Malik has conceded 11 runs in his 2 overs. Mirajuddin Dar is on 9, while his colleague Danish Butt is on 10 of 9 deliveries. Both of them have faced so far 9 deliveries. It is Shahid 11, Naman who are chasing the target of 165. 23 for none. 4th over of the innings is going to be started. Mirajuddin Dar will be on strike. Danish has scored 10 of 9. Shahid 11, Naman. They are in the hunt. It remains to be seen who will prevail in this inaugural match of the Open tournament here in the Larkipura cricket ground. Ishfaq Bashir has been introduced into the attack. 142 more needed of 96 deliveries. It means 16 overs are left in this innings. Ishfaq Bashir, the off spinner, comes in. Oh, the very first ball has been played. Oh, what a great piece of fielding there in the deep. Only 1 run has been given. He stopped a certain boundary there, allowing the batsman to cross over for just a single. It is 24 for none. This one has been lofted over point for 4. What a glorious shot by Mirajuddin Dar. I think the scorer has some issues. He is not updating. Yeah, Mirajuddin Dar. The shot came off the bat of Mirajuddin, who is now on 13 with the help of 3 boundaries. It is 28 for none in the 4th over of the innings. Ishfaq Bashir has conceded 5 of his first 2 deliveries. Comes in and bows to Mehraj, played defensively with soft hands, but they crossed over for a single. There could be overthrows. Yes. Continue. 1 more. It means 2 more have been added to the tally of Ishfaq, Danish and Mirajuddin Dar. The opening pair of Shahid 11, Naman, Mehraj on 15. This one has been played softly towards short cover for no addition to the total, which is 30 for none in the 4th over. Ishfaq with a shorter run up crosses the umpire, bowls to Mehraj. This one again towards short point, but they cross over for a quick single. 31 for none. We are in the 4th over of the innings. Shahid 11, Naman are chasing a target of 164. They have to. This one has been played towards deep long on for a single. The fielder on the boundary fielded the ball neatly, cleanly, but not before the batsman crossed over for a single. It is 32 for none. Last ball of the 4th over. Oh, this one has been lofted over covers for a huge 6.
It's a 6 off the blade of Mirajuddin. Mirajuddin is playing a great innings here as an opener. He quickly moved to 22 of just 13 balls. It is 38 for none at the end of 4 overs. They are in the hunt. Shahid 11 Naman. They are in the hunt. The chase is on. Game is on. They got a brilliant start here of the innings. So far in the first 4 overs, they didn't suffer any loss in the form of wickets. All the 10 wickets are intact. It is Danish Butt. It is Danish Butt who will be now facing Yavar Riaz. Yavar has so far bowled 1 over and conceded 8 runs in his first over. Friends 11 Dangarpura rather, they have scored 164, and Shahid 11 Naman, they have to chase it down to score 165. Danish, but there is something is happening there in the middle. It is not clear to us what is going on. In the meanwhile, the bowler Yavar Riaz, Yes. he is moving towards his bowling mark. He is waiting for the batsman to get ready to face him. The management and the players, they are discussing something which is not clear to us. Now the players have been asked to go to their respective positions and the game is about to resume. There was a short pause in the game. Dongre. There was a short pause in the game. Danish Butt, who has scored 12 of 12 balls, will be facing Yavar Riaz. Yavar with a long run up. He bowls quick, swings the ball. He has a Yorker in his kitty. The current rate is 9 point. Yeah, due to umpire's error, the bowler had bowled 7 balls instead of 6. The confusion has been now cleared. Yavar Riaz runs hard, crosses the umpire. It was a slower Yorker and played towards short square leg for a single. 1 more to Danish, 1 more to the total, 39 for none in the 5th over of the innings. Mirajuddin on 22 of 13 balls will now face Yavar Riaz. Yavar Riaz of Friends 11 Dangarpura. He is a quick, lightning quick fast bowler waiting for the batsman to settle. There's a wicket keeper. Slip fielder have been called in. Point, cover. This one has been gloriously driven towards point boundary for 4. No fielder had any chance whatsoever to stop the ball. They were watching, even though they tried, the deep point fielder tried to field the ball, but the speed of the ball was so quick that it ran quickly into the boundary for 4. It is Mirajuddin Dar who is taking on the bowlers on 26, unbeaten on 26 of just 14 balls. Yavar, for the 4th time in this over, runs in, crosses the umpire. It was a quick delivery. It took the inside edge of the bat. The wicket keeper from behind the stumps collected the ball, fielded the ball and handed it back to the bowler, who is again getting ready to bowl. Crosses the umpire. This one was a slow one. It's a straight catch into the deep mid wicket. The fielder stationed there took a nice catch to dismiss Mirajuddin Dar off the bowling of Yavar Riaz. First wicket gone. First loss of the Shahid 11 Naman. They are now 43 for 1.
in the fifth over of the innings. One more over after this left in the power plays. They have to score 165 if they want to win this match, this inaugural match of this open tournament. Danish Butt is still there on 13 of 13 balls. The current rate is 8.50. The required rate is 8.61. They are in the hunt. 43 for 1 in the fifth over of the innings. Let us see who has now come to the crease. The scorer is yet to update his name. Harun Kohli, I think. Harun Malik. Harun Kohli. Yes, Harun Malik. Harun Malik. But he is famous with the name of Harun Kohli. From Niva. Another great player from Niva, as I have been given to understand by my colleague commentator Umar Ashraf. Yawar strikes for his team. Comes in. Ball to Harun. Oh, what a shot. A great shot towards covers. That's why he is famous for Kohli. It was an elegant shot. The elegance of the shot resembles with that of Virat Kohli. Yes. That is why he is called Harun Kohli. It is 44 for 1 at the end of 5 overs. Yawar Riaz conceded 14 in his 2 overs, but he took an important wicket. He gave breakthrough to his team. 5 overs came to an end. This will be the last over of the power plays. First and final power play. In T20 cricket, now only one power play has been kept. It is Shahid 11 Norman. They are 44 for 1. Ishfaq Bashir, who was expensive in his first over, conceded 15 in his first over, will now bowl to Harun Kohli. Ishfaq with a shorter run-up will be bowling to Harun Kohli. Comes in. Oh, it was a quicker one. Played it back to the bowler. No addition to the total of 44 for 1. And we are in the 6th over of the innings. Ishfaq next time. Oh, again played with soft hands towards the fielder. 2 fielders came to stop the ball, but they took a quick single. It is 45 for 1 in the 6th over of the innings. Ishfaq setting his field. Short point fielder has been brought in very close to the batsman. Oh, it has been lofted. Oh, dropped. What a mess there by the fielder. Even though he tried his best to catch the ball, Yawar dropped. Dusra drop. Second catch that he dropped. Earlier he dropped a lollipop, but this was even a tougher catch. But still he must have taken it to dismiss Danish. Harun is on 2 now. It is 46 for 1. They have to score 165. They are 119 runs away from chasing down this total. They are in the hunt. It is the 6th over of the innings, last of the power plays. Now there is a change in the field. They are not happy with Yawar because he has dropped 2 catches, 2 important catches. As they say, catches win matches. If you drop catches, you drop match. Ishfaq comes in to Harun. Again, it was a good delivery. The batsman has been beaten. Was unable to. It was almost an unplayable ball. Was unable to play it. No addition to the total, which remains stationary at 46 for 1. Ishfaq for the 5th time. Oh, what a glorious shot towards mid wicket for 6. Flat 6. Yeah. Confirmation from the umpire. 50 came up. It is 52, I think. Yeah, it is 52.
and Harun Kohli moved to 8 of 5 balls. The team total has now gone to 52 for 1. Ishfaq proving to be expensive. So far he has conceded 23 and he is in his second over. Oh, it was a good delivery. Over pitching this one, but the batsman was defensive. No addition to the total, which is 52 at the end of first power play. 6 overs completed, 52 for 1. Harun is on 6. Danish Butt is on 14 of 14 balls. I think there is another bowling change. Musab Riaz, yes. Musab Riaz has been brought in. Pampur boy. A Pampur boy, as my colleague commentator Umar Ashraf says. He is from Pampur. He is waiting at his run-up, and facing him will be Danish Butt. He is the opener of Shahid 11 Naman. The fielding restrictions are over now. There are 1, 2, 3, 4. 4 fielders are now outside the 30-yard circle. Musab Riaz waits, runs in, crosses the umpire. Oh, struck on the pads, but they are running for a leg byes. Completed it quite easily because the fielder could not field the ball cleanly, neatly, properly, allowing the batsman to cross for a single. One more to the total in the form of leg byes. 53 for 1. Musab runs in, crosses the umpire. Oh, I think it could be a wide. Yeah, declared wide by the umpire. Drifting down the leg side. Drifting down the leg side. It is 54 for 1 in the 7th over of the innings. Musab for the next time, second time. The second ball was a wide one. Has to rebowl. Oh, it is another wide. But great effort there by the wicketkeeper. Had he not stopped the ball, it could have been a certain boundary in the form of byes. Well done, wicketkeeper. I don't know his name. Who is there? Danish Nazir. Danish Nazir from Bunura Pulwama. Yeah, my side. It is Musab again. Oh, lofted. What a great full shot played there by Harun Kohli. Second six. It was an amusing shot. Great cricketing shot. Elegant shot. Typical T20 shot. 165. Which yielded him 6 more runs. And he quickly jumped to 14 from 8 and took his team to 61 for 1. We are in the 7th over of the innings. He has, in my opinion, rightly assumed the name of Kohli, Virat Kohli, the great Virat Kohli of Indian cricket team, because his style of playing is quite akin to his. He is following Virat Kohli, exactly. This is quite visible from his playing style. Harun waiting for Musab Riaz to come, who runs in, crosses the umpire. What a glorious shot, delightful shot. The fielder there at the deep point had no chance whatsoever to stop the ball, and it's another boundary into the kitty of Harun Kohli. Now Virat Kohli's name slips out of my tongue. It is Harun Kohli who is on 18, and Shahid 11 Naman, they have now quickly moved to 65. They now exactly need 100 runs. Another good shot, but the fielder this time in the deep will stop the ball. One more to the total. 66, 99 more needed. 66 for 1 in the 7th over. Harun on 19 of 9 balls, while Danish Butt, who is a bit slower,
scoring under 100 runs per ball. Oh, now he has opened his arms, but straight to the fielder in the deep long off for a single. Danish is on 15, 67 for 1. Spectators should not disturb us. They are requested to be silent. Oh, it kept slow, low. Great ball. The batsmen have been comprehensively beaten. No matter who plays, but this was absolutely an unplayable ball. Harun Malik Dia was beaten. It was the last ball of the over, of the 7th over. 67 for 1. 67 for 1 6-7. at the end of 7 overs. Danish is on 15, Harun on 19. Now Javed has been introduced. In 7 overs completed, it is 67 for 1. Now Javed has been introduced into the attack. Javed asking the deep point fielder to move a bit squarer. There's a deep long off point. There's a slip fielder, short mid wicket, deep long on, deep square leg, and wicket keeper behind the stumps. Javed with a shorter run up, slower one. It has been guided towards point. No addition to the total. Good fielding there, and nice throw straight into the hands of the wicket keeper. It is 67 for 1. The chase is on the part of the Shahid 11 Naman. Danish, the slower partner as compared to Harun Kohli, is on 15 of 17 balls. There is another change, fielding change. The fielder has been now stationed at short mid wicket. Oh, it's a straight shot down to the deep mid wicket for a single by Harun Kohli, who now moved to 20, and the team total has now gone to 68 for 1. Again, straight to the fielder, no addition to the total. It is Javed who is bowling quite well. Oh, they are appealing. Given out. Yes, he has been given out. Harun Kohli is out. LBW. Javed, he is struck for his team. He took an all-important wicket of Harun Malik. Sorry, Harun Kohli. Danish go? Nahi. It is Harun who has to depart. He is walking back to the hut. Harun is walking back to the hut. Danish is still there on 16, unbeaten on 16 of 18 balls. 68 for 2. Friends 11 Dangarpura, they are happy because they claimed an all-important wicket of Harun Kohli, who was on song, hitting, dealing in just boundaries and sixes. Javed has bowled 4 balls in this over. He has conceded a single and took an all-important wicket of Harun Kohli. All-important wicket. Why I say so? Because he was playing so brilliantly and elegantly. He was taking on the bowlers. Now Aqib Butt has come to the crease. He will be joining Danish Butt. 2 butts are there, Aqib Butt and Danish Butt. Of Friends 11, no, Danish 11 Naman. Shahid 11 Naman. Shahid 11 Naman, sorry, I have been corrected there by my colleague. It is Shahid 11 Naman who are chasing the target of 165. So far they have scored 68 and they have lost 2 wickets. Javed, Who is the new batter? Javed Jaddu,
I would like to call him. Aqib Butt. Two butts are there. Aqib Butt has come to the crease, and Danish Butt is his senior partner, who came in the form of the opener. It is Javed comes in, slower one. Oh, he could have been caught, but there's no fielder in the inner circle, allowing the batsman to cross for a single. 69 for 2. Last ball of Javed's first over. Successful over. Comes in, played it defensively, straight to the fielder. No run. What an over! 1 over, 2 runs, and an all-important wicket of Haroon Malik. Haroon Kohli. They are 69 for 2 Basit, at the end of 8 overs. Let us see who will start proceedings now. The pressure has been created. Pressure is slowly mounting. The dot balls are going. Every dot ball adds to the pressure. It is Ishfaq Bashir. It is Ishfaq Bashir who has so far been expensive, who conceded 23 in his 2 overs, but he has been recalled. Ishfaq to Aqib. Oh, straight into the short mid wicket, into the hands of the fielder there, but it slipped out, went into the deep. The batsman crossed over for a single. Shakir 56. Aqib opened his account. No, he is on 2. Danish is on 16. 70 for 2 in the 9th over. Ishfaq Bashir created a chance there. It should have been taken. This one, there is a possibility. Let us see. Yeah, he has been taken. This time Danish Butt has been caught in the deep long on by Musab Riaz. This is the end of the innings of Danish Butt, who played a slow innings. There were only 2 boundaries in his innings of 16. He stayed for a long time, but he has to depart. It is 70 for 3 now at the end of 8.2 overs. Ishfaq Bashir struck on his second ball. It is yet to be updated. Danish Butt is still there. He shows Danish there, but he is out. It is 70 for 3. Let the scorer update the score. We will convey it to you, but I tell you it is 70 for 3. Good catch. Well done. Good nice catch there in the deep. Danish, it is said that he was also a good cricketer, Yes. good player. His friend. They are playing sometimes Opposite to each other. At times they play together. In today's game they are opposite to each other. Ejaz Mantu name man. Ejaz Mantu. Ejaz, I think he's the captain of the side as well. No, Shahid. No. But a good player. Another Dashing cricketer from Kisargam. Kisargam Kakapura. Bowling अच्छी रही उनकी 4 ओवर. This is a live broadcast of the inaugural match of the Open Tournament of Larkipura Premier League. Edition first. The numbers have been flashed on the screen. You can contact the organizers and ensure your entry. Good bowling there by Ishfaq. Defensively played by Ejaz. No addition to the total of 70 for 3. Ishfaq crosses the umpire. Again played defensively for no run. And there has been a control. They are not allowing the batsman to play freely. Again there could be a same result. No, this time they managed to take a single. Deep long on, fielded the ball, but not before the batsman
Ajaz took a single. It is 71 for 3 now. Last ball of the over. This is a good over from Ishfaq. Short one, guided towards third man. Will it cross the boundary? The fielder is running after the ball. No, the ball has been fielded slightly inside the boundary. The batsman took 2 important runs for his side. It is a Lorkipura Premier League Open Tournament in which the inaugural match is being played between Shahid 11 Naman and Friends 11 Dangarpura. Javed will be bowling his second over. Successful first over in which he removed dangerous Haroon. Another good delivery by Javed. The batsman was beaten there. It was on the offside. The wicketkeeper doesn't believe his eyes. In his opinion, he could have been bowled. He is fixing the pads of the batsman there. Ajaz getting ready to face Javed. Another, it's an over pitching delivery, but straight to the fielder in the deep long on for a single. One more to the total. 74 for 3. Ajaz moved to 2. Aqib is on 4. Oh, he has been clean bowled. It's a slow one, came in and the batsman went onto the back foot but was clean bowled, uprooted the middle stump of the batsman. Aqib clean bowled on 4. It is 74 for 4. Shahid 11 Naman, they are in deep trouble. They have lost the top order in just 9.3 overs. They still need 91 runs of 57 balls, I think. Yeah. No. It is. Yes. It is 57 balls. 57 balls and 91 runs needed. Mohsin lefty is making his way into the ground. Well built guy, not that tall, but it seems to suggest that he is a good batsman. Yes, the captain of Mudassir 11 Laribal. The captain of Mudassir 11 Laribal he is. It means he comes with a lot of experience. Let us see what he does here. Will he be the savior of his team? It's an open tournament. Any team can play any 11 of their choice. There are no restrictions whatsoever that a team should be of one village level. They can hire players from different clubs, different teams, different villages. He is a lefty. Yes. Mohsin Maqbool is a lefty. Right arm bowler. Taking guard from the umpire. Javed, what a piece of bowling. He has so far taken 2 wickets and conceded just 3 runs. Good bowling by Javed Jaddu. Another nice delivery, but it could be a 4 straight away. Yes. What a shot, beautiful shot, handsome shot there by Mohsin Maqbool. He opened his account on the very first ball with a boundary. It is 78. It is 78 for 4. 78 for 4 in the 10th over of the innings. Mohsin Maqbool played it beautifully on the onside for a single. Deep mid wicket, fielder came running in and fielded the ball, but not before the batsman crossed over for a single. One more to the total, which now moved to 79 for 4. Ajaz on 2 while Mohsin is on 5. Beaten, what a ball. He has been comprehensively beaten.
It is Friends 11 Dangarpura versus Shahid 11 Naman. Very good. Shahid 11 Naman, they are chasing a target of 165. They still need 86 of 54 balls. It is going to be a tight contest here in the inaugural match of the Open Tournament, Larkipura Premier League, where Ajaz and Mohsin are in the middle. Javed has completed his 2 overs. In his 2 overs, he gave just 8 runs and took 2 important wickets for his side and for himself as well. Shahid 11 Naman are 79 for 4. It is Ishfaq who is bowling to Mohsin. Played it towards short mid wicket for a no run. Ishfaq Bashir to Mohsin. Again played defensively. No addition to the total, which is 79 for 4. Ishfaq to Mohsin comes in. All lofted straight down towards the long on for a single. The fielder was quick in the deep. It is 80 for 4 in the 11th over of the innings. The current rate is 7.42. 85 more needed of 51 balls. Ishfaq Bashir with a shorter run up crosses the umpire. This one has been played straight to the fielder. No run added. Ajaz is on 2. Mohsin Maqbool on 6. 80 for 4. Ishfaq Bashir. This one, what a glorious shot through the point for 4. 4 more to the total. Ajaz moved to 6. It is 84 for 4 in the 11th over of the innings. Friends 11 Dangarpura, they are trying to create pressure. At times they manage to create pressure, but Mohsin and Ajaz are doing good for their side. They are trying to take their side home. Let us see who prevails, which side prevails. Will it be Shahid 11 Naman or Friends 11 Dangarpura? A cow had made entry into the ground. She is being removed, evacuated by the management. Ishfaq Bashir. This time, oh, straight catch. It was a leading edge into the slip area. The slip fielder, Yawar, first time he took catch. he dropped earlier, he dropped 2 catches, but this time he made no mistake and dismissed. What was his name? Ajaz Mantu. Big wicket for Shahid 11 and big wicket for Friends 11 Dangarpura. It is 84 for 5 at the end of 11 overs. The current rate is 7.64. Now the required rate has mounted to 10.13. With each passing ball, the run rate is mounting, the pressure is mounting. Let us see what happens next. It is 84 for 5. 12th over of the innings will now start. The players of Friends 11 Dangarpura, they are in a hurdle waiting for the next batsman to come. Burhan Butt has made his entry into the ground, into the pitch. Lalhara boy, as I have been given to understand. Lalhara boy. It is 84 for 5 now. Javed, a good bowler, has conceded 8 runs in his 2 overs.
but more importantly he has claimed 2 wickets. He will be now bowling his third over at 84 for 5. 8 overs remaining, 48 balls and 81 runs needed. Lefty Mohsin Maqbool now facing Javed. This one has been played into the deep. Oh no! Mess made there by the fielder. A fumble allowed the ball to cross over to the boundary. Umar Malik there was unable to stop the ball neatly and cleanly, which yielded 4 more runs to Mohsin Maqbool, who quickly now moved to 10, and the team score has now gone to 88 for 5 in the 12th over of the innings. Oh, what a ball! Beaten, comprehensively beaten. The batsman had no clue whatsoever of the ball. It was on the offside, slower one, beaten. Javed, next time, lofted. Can it be taken now? 2 fielders are converging. No dropped. Dropped by Musab Riaz, who earlier took a good catch, but this time he made a mistake. I think he has dropped the match, not only catch. Mohsin survives. Mohsin has been given the lease of life. Burhan Butt will now face for the first time to Javed. Oh, good ball. No clue whatsoever, as I said. Burhan will now face, now lofted. Let us see. Oh, it is over mid-wicket boundary for square leg boundary for 6. What a shot, aerial shot, high, wide and handsome for a 6. He opened his account with a great shot. 6 to his kitty. 6 more to the total, which now moved to 95 for 5 in the 12th over of the innings. Last ball of the 12th over. This over is proving expensive a bit. Again tried to hike the ball. No contact made. The ball has been collected by the wicketkeeper. Now I invite my colleague commentator Umar Ashraf to take over the proceedings. Umar Ashraf. थैंक यू वेरी मच। तो 12 ओवर मुकम्मल हो गए इस दूसरी पारी में। 95 बोर्ड पर लग गया है स्कोर। 5 विकेट आउट हुए हैं। बुरहान ने आते ही 6 के साथ अपनी इनिंग की शुरुआत कर दी। वो खाता खोल में कामयाब हो गए और मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने वो छक्का लगाया, जबकि मोहसिन का कैच ड्रॉप कर दिया गया मुसैब रियाज के हाथों। इससे पहले मुसैब ने काफ़ी ज़बरदस्त कैच लिया था, लेकिन इस दफ़ा गलती की उन्होंने। लॉन्ग ऑफ पर उन्होंने वो कैच छोड़ा। अब जीतने के लिए 48 तो गेंदे हैं और 48 में 70 रन और चाहिए। 42 माफ़ कीजिएगा, 42 बॉल्स, क्योंकि 19 ओवर्स का ये गेम है। शाहजहान मलिक, खाने मुदस्सर, वालेकुम सलाम, सबका बहुत शुक्रिया और वेलकम करते हैं हम एक बार फिर कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के इस ब्रॉडकास्ट में। आप आवाज़ में सुन रहे हैं कमेंटेटर उमर अशरफ को, और इस ओवर से पहले आप अंग्रेज़ी कमेंटेटर मिस्टर शाहनवाज दलानगामी को सुन रहे थे। 6-7 ओवर्स उन्होंने कमेंट्री की। थैंक यू सर। अब वो इस वक्त रेस्ट करेंगे और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेंगे। 42 में 70, 5 विकेट हाथ में है। एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है इस वक्त इस सिचुएशन में। 30-35 रन की पार्टनरशिप बनानी है, तब जाकर बात बनेगी। और अगर यही पे विकेट गिर गया 1 या 2, फिर बड़ा मुश्किल होगा यहाँ से जीतना शाहिद 11 नामान की टीम को। मोहसिन 11 रन बनाकर बैटिंग करे 8 गेंदें खेलकर, और बुरहान ने 6 रन बनाए हैं अभी तक। अब 13वें ओवर में पहली बार साहिल आए हैं बॉलिंग करने के लिए। लेफ्टी के लिए पहली गेंद ड्राइव किया मोहसिन, लेफ्टी ने लॉन्ग ऑफ डीप में वहां बॉलर के दाएं जानिब गेंद को निकाल दिया। जब तक लॉन्ग ऑफ डीप में इसे फील्ड किया जाता, मुसैब रियाज के हाथों गेंद को 1 रन लेने का चांस।
41-69 ये इक्वेशन इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ आलोमा टूर एंड ट्रैवल का भी। इनायत वानी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। दिस इज लड़कीपोरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट। ये फुल टॉस लेकिन ट्रीटमेंट दी नहीं पाए। एक कोशिश की थी बुरहान ने, वो जो स्केरलिक का फील्डर है ना उसके दाएं जान में निकालने की, लेकिन प्लेस से नहीं कर पाया अपने शॉट को। नो बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया। 2 रन बने इस गेंद पर जिसकी गिनती होगी नहीं। तो खराब शुरुआत साहिल के लिए। कोटे का पहला ओवर 3 रन देकर वो अब फ्री हिट बॉल करेंगे, यानी कि उन्होंने नो बॉल की है। तो शायद ये इस रनचेज का पहला नो बॉल है। लड़कीपोरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट ओपन टूर्नामेंट डंगरपुरा अवंतीपुरा शेख मोमिन पातशाह क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त ये टूर्नामेंट आज शुरुआत हुई। इस टूर्नामेंट की पहला मैच 32 टीमों का मेगा इवेंट में बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा कि मैनेजमेंट को। फ्री हिट बॉल पर ये पुल करने गए थे जरूर, लेकिन विकेट कीपर ने गलती कर ली। रन मिलेंगे यावर रियाज गेंद के पीछे, जब तक उन्होंने फाइन थर्ड में डीप में गेंद को फील किया फाइन लेग से दूर लगाकर, उससे पहले रन लेने का मौका था, यानी कि ये रन जो है बाई की सूरत में मिलता हुआ यहाँ टीम शाहिद अल नामान को 99 पर 5। ये छठे विकेट के ऊपर एक पार्टनरशिप बन रही है, लेकिन इसको थोड़ा बड़ा और करना होगा। 35 रन और जोड़ने होंगे। रिक्वायर्ड अभी भी बिलो 10 है, करंट 8 के ऊपर है। 40 में 66, 5 विकेट हाथ में है। पहला मुकाबला इनॉग्रल क्लैश 165 रन के टारगेट का पीछा कर रही है। इस बार गेंद पैड पर लगे, नीचे रहती हुई यावर रियाज के लिए चेज है। काबू उन्होंने पाया गेंद पर जरूर फाइन लेग डीप में, लेकिन 2 रनों का और इजाफा स्कोर में हो गया है। इस डबल के साथ इस ओवर में अभी तक एक ही रन बैट से आया है, बाकी सारे रन एक्स्ट्रास की सूरत में मिले हैं। इनको रोकना होगा यहाँ पे। साहिल तैयार अगली गेंद करने के लिए बुरहान के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी और बल्लेबाज हैरान रह गए इस गेंद को। ऐसे में पास में खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद गुड लेंथ थी, उछाल भी था और ग्लव्स को हिट करके गई थर्ड मैन, बल्कि स्लिप पर फील्डर डीप उनके पास रन बनाने का मौका था नहीं। फील्डिंग की जमावट एक लॉन्ग ऑन मुसाब के रूप में मिड विकेट पर अकील मंजूर नजर आ रहे हैं। ये ब्लॉक कॉल में गेंद थी, लेकिन इसे खुद कर निकाला लॉन्ग ऑफ डीप में बासित अल्ताफ के पास, चूंकि लॉन्ग ऑफ में है। स्क्वायर लेग पर फील्डर एक डीप में है। फाइन लेग का इलाका खाली है, तो बड़ा गैप है स्क्वायर लेग से लेकर आपको फाइन लेग के फाइन लेग तक। अभी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर की। 37 में 63 बनाने हैं रन्स। इक्वेशन है जीत के लिए शायद अल नामान को। और बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी क्रीज पर है। साहिल की आखिरी गेंद मोहसिन ने घुमा दिया इसे, स्कर ऑफ द विकेट। बाइना पैर क्लियर करते हुए और गेंद गई सीधे तेजी के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। दन बनाती हुई 4 रनों के लिए हारून ने 19, दानिश ने 16 और मोहसिन मकबूल भी अब 16 पर पहुंचे इस चौके के साथ ही। तो अच्छे रन बने इस ओवर में। 13 ओवर्स के बाद 106, 5 विकेट के नुकसान पर 36 में 59 ये इक्वेशन अब जाकर इस इनॉग्रल मुकाबले में। लेकिन जावेद की बॉलिंग ना आज बहुत अच्छी रही। 2 विकेट और तीसरा भी लोडिंग में था, लेकिन वो मुसैब ने गलती कर ली जब इन्होंने मोहसिन का कैच ड्रॉप कर दिया। अब देखना ये होगा कि ये ड्रॉप कैच करना कितना महंगा पड़ेगा। बट फिदा, वालेकुम सलाम फिदा। बुरहान इज ए गुड हॉट हिटर बट नॉट ए मैच विनर। रिमेंबर माय प्रेडिक्शन इन द लास्ट। ये ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा के चेयरमैन, ब्लू कैप्स के कैप्टन और बुरहान भट्ट के कैप्टन वह हमें देख रहे हैं ललहरा से। बता रहे कि अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन मैच को फिनिश नहीं कर सकते हैं। अगर आज कर दिया तो क्या कहोगे आप? फिलहाल मैच को देख छोड़िए, फिनिश को छोड़िए और एक छक्का देखिएगा। दूसरा निकलता हुआ अजीम ओशान बुरहान भट्ट के बल्ले से ललहरा बॉय ने लगाया दूसरा छक्का। अब जीतने के लिए शायद 53 ही चाहिए। 112 बढ़ता हुआ स्कोर और आते ही 6 के साथ इस ओवर में वेलकम किया जावेद का।
जावेद अपने कोटे का आखिरी ओवर डाल रहे हैं। पहली गेंद पर लगा 6, एक और 6 की तलाश, लेकिन इस मरतबा ये जावेद ने अक्लमंदी दिखाई, गेंद की लेंथ थोड़ा सा पीछे खींचा, इसके चलते गेंद की पिच तक पहुंचने के बगैर स्ट्रोक लगाने की कोशिश लेग साइड में। एक बार फिर गेंद बीट करती हुई, और ये गेंद ज़्यादा उठी नहीं, इस पे भी काफ़ी बल्लेबाज दूर दिखे मुझे। अब अच्छा किया, गेंद को आने दिया, उसके बाद कट किया। वो रोडर में जब उनको लगा कि 2 गेंदें मिली नहीं, तीसरी पर मन बनाया, सिंगल नहीं, क्या अब दूसरा भी मिलेगा? जी हाँ, काफ़ी ऊपर ये थ्रू फेंका गया पॉइंट से साहिल की जानिब से विकेट कीपर के लिए, और विकेट कीपर के पास कोई मौका था नहीं इसे रोकने का। इस छठे विकेट के ऊपर 30 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है 17 गेंदों से, अनबीटन बुरहान और मोहसिन के बीच में। ये फिर से घुमाने की कोशिश, स्लो करना चाह रहे थे, और अंपायर ने अब जाकर वाइड बॉल करार दे दी है। पहली वाइड इस ओवर की, अभी तक 9 रन बने हैं इस ओवर में। ये रॉडर में मिले और इसे उठा करके फेंका एक बार फिर अकील मंजूर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। मिड विकेट के ऊपर से ये फलक शिगाब छक्का निकलता हुआ एक और। बुरहान छक्कों में डील कर रहे और छक्के छोड़ने का फैसला कर लिया है ललहरा बॉय ने। शेख मोमिन पातशाह क्रिकेट स्टेडियम डांगरपुरा के अंदर इस इनॉग्रल मुकाबले में अब जावेद ने खाया दूसरा छक्का। अभी तक जावेद ने इतने रन नहीं खाए थे 3 ओवर में जितने उन्होंने इस ओवर में खाए हैं। महंगा ओवर एक्सपेंसिव रहे हैं जावेद अभी तक, और ये तेज डाली, पहले ही समझ गए थे बुरहान की गेंद तेज आएगी, इसीलिए उन्होंने बल्ले का मुंह ऑफसाइड की तरफ किया और वहां उमर मलिक के पास खेला और उमर मलिक ने गेंद को फील्ड किया। उमर मलिक ही लग रहा है कि अगला ओवर डालेंगे। जी हाँ, सीधा वार है अपने बॉलिंग के निशान पर। बुरहान ने 3 छक्के लगाए अभी तक, 13 गेंदें खेलकर 22 पर वो नॉट आउट। मोहसिन ने बनाए 16। शाहिद अलवन नामान के लिए ललहरा बॉय और लरीबल बॉय इस वक्त क्रीज पर है, काम कर रहे हैं। अब 30 गेंदें बची हुई है, 5 ओवर का खेल अभी भी है, क्योंकि 19 ओवर्स का ये गेम आज मैच मुकर्रर किया गया। 19 ओवर्स पर मुश्तमिल किया गया इस इनॉग्रल मुकाबले को, क्योंकि इस मैच के फौरन बाद एक और मैच यहाँ पे होगा, एडिशन फर्स्ट लड़कीपुरा प्रीमियर लीग का। बुरहान, ये बुरहान से रिक्वेस्ट है, बासित बुरहान को बोलो थोड़ा साइड में रहो। रिस्की शकूर ने ज्वाइन किया है, आपका वेलकम हम करते हैं सर। बुरहान ने अभी तक 3 छक्के लगाए हैं। लेग साइड का इलाका काफ़ी पसंदीदा इनका इलाका है, अच्छे रन बनाते हैं उस इलाके में वो। 15वें ओवर में उमर मलिक फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम, वो आए हैं बॉलिंग करने के लिए, लेकिन राउंड द विकेट वो डालेंगे। स्पॉन्सर्ड बाय रियल एस्टेट सोहेल, बाय प्रॉपर्टी डीलर अलोमा टूर एंड ट्रैवल, दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। दोनों हमारे स्पॉन्सर्स हैं, ताउन करते हैं इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में। राउंड द विकेट राइट आर्म, पहली गेंद बाहर निकलकर इसी बड़े शॉट के लिए खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद गुडलिंग थी और ऐसे में काफ़ी दूर भी थी बल्ले से, बड़ा गैप दिखा मुझे गेंद और बल्ले के बीच में, जिसके चलते स्ट्रोक लगानी बल्ले पर। तो शुरुआत होगी डॉट डिलीवरी के साथ। क्या रत्नीपोरा वाले आ गए हैं? वेलकम रत्नीपोरा वालों का, इनका मैच है इस मैच के बाद। दूसरी गेंद पर कट कर दिया, लेकिन डीप पॉइंट का फील्डर पीछे है। जब तक उन्होंने डीप कवर पर किनको फील्ड किया उससे पहले 1 रन लेने का चांस था। 122 5 विकेट के नुकसान पर 28 गेंदों में 43 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। पहला मुकाबला इनॉग्रल क्लैश ऑफ लड़कीपुरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 शेख मोमिन पातशाह क्रिकेट स्टेडियम डांगरपुरा में चल रहा है, और दूसरा मैच शायद ऑलराउंडर्स का है, जो कि इस मैच के फौरन बाद शुरू होगा। तो गुड लक उसके लिए कहना चाहूँगा मैं ज़हूर साहब को। रत्नीपुरा वाले आ गए, और जब रत्नीपुरा वाले आते हैं ना तो फिर छाप छोड़ जाते हैं किसी भी टूर्नामेंट के अंदर। एक तगड़ी टीम है इनके पास। 122 5 विकेट के नुकसान पर, और शबीर साहब भी पहुंचे हैं, गोल्डन 11 पदगामपुरा की कैप्टन।
और बुरहान ने अच्छा किया, जब देखा गेंद काफ़ी बाहर है लेग स्टंप के तो इन्होंने इसे छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए। बट बुरहान, अगर बुरहान ने मैच जितवाया शाम को सेमीफाइनल में काजीगुंड इस पार्टी और इसे मौका दिया जाएगा। यानी कि अगर जीत गए एक तो पार्टी, दूसरा कि सेमीफाइनल जो है बिलीव कैप्स का, तो उसमें इन होंगे बुरहान के लिए बहुत कुछ है हासिल करने के लिए। कोशिश करेंगे जितवाने की ही, क्योंकि अभी भी 5 विकेट हाथ में है। जब मैं इस साल अप्रैल में यहाँ पे आया था तो बड़ी खराब विकेट थी, लेकिन दाद देना चाहूँगा मैं यहाँ की मैनेजमेंट को, जुनैद जावेद या आबिद मकरू, उसके अलावा सोहेल भट्ट, जिन्होंने इस विकेट को बड़ा ज़बरदस्त बनाया। पैड पर लगी, अपील हुई जोरदार, लेकिन अंपायर ने करा इस अपील को और गेंद पैड को रिकोशिएट हुई, अलग रिकोशिएट हुई। थर्ड मैन पर जब तक पहुंच जाती उससे पहले एक रन लेने का मौका था। खान शबीर बुरहान को बैक करते हैं, बट आदू सत्ताईस गेंदों में 40 रन बनाने हैं। तो ऑलराउंडर्स का मैच किस टीम के साथ है? केनेमा लाइन, शायद केनहामा से हमारे दोस्त जुड़ गए हैं, लतीफ सोफी साहब। राउंड द विकेट, अगली गेंद इस पार कवर पर शाकिर ने गेंद को फील्ड किया, टीम की कैप्टन, जिन्होंने नंबर लगाया है 56 का, जो कि बाबर आजम लगाते हैं। तो बाबर आजम के लिए पहला मैच वनडे में 7, दूसरे में 11, लेकिन तीसरे में बढ़ गया अच्छा स्कोर उनका 28। लेकिन अभी भी वो 82 पारियां हो गई है कि वो सैकड़ा आया नहीं उनके बल्ले से। ओवर कवर खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव किया है, चेज से मुसाब रियाज के लिए, और बाउंड्री लाइन के सिरे पर मुसाब ने गेंद को फील्ड किया अपने शूज से बाउंड्री लाइन के करीब और नो बॉल कर दी। यहां पे ओवर स्टेपिंग कर बैठे और फ्री हिट पर मोहसिन के पास सुनहरी मौका है बड़ा शॉट लगाने का। तो इस इलाके में अगर मैं पदगामपुरा डांगरपुरा की बात करूं तो अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स हैं यहाँ पे, उसमें शबीर सोफी भी है, शबीर वानी भी है, एक ज़बरदस्त एक तगड़े क्रिकेटर, गोल्डन 11 पदगामपुरा के कैप्टन। तो रतनीपुरा का मैच है, ऑलराउंडर्स का मैच यहाँ इस मैच के बाद केनहामा के साथ है। गुड लक दोनों टीमों को मेरी तरफ से। और फ्री हिट गेंद पर वो बड़ा शॉट आया नहीं जो चाहिए था। अब 25 गेंदें बची और 25 में कितने रन और जोड़ने हैं आपको इस मैच को जीतने के लिए? 36। अब मुझे लग रहा है इट लुक्स इजी फॉर शाहिद नामान। 5 विकेट हाथ में, 2 सेट बल्लेबाज क्रीज पर है और ये बॉलिंग जो हो रही है ना उमर मलिक की, इन्होंने बल्ले से तो रन नहीं खाए लेकिन वाइड इन्होंने 2 किए हैं, दोनों एक नो बॉल भी की, लेग बाय की सूरत में भी रन बने। तो इनको रोकना चाहिए। अगर आप मैच जीतना है आपको यहाँ से तो आपको फिर डॉट पर खिलाना है, विकेट निकालनी है, ये एक्स्ट्रा से बचना होगा आपको, तब जाकर बात बनेगी। टारगेट 165 रन का, उसी का पीछा कर रही है शाहिद नामान की टीम और बुरहान सामने करेंगे 22 के स्कोर पर। बढ़िया शॉट बुरहान का हाथ में गई जरूर अमर मलिक के, लेकिन पकड़ने में नाकाम रहे। और कभी कभार हम देखते हैं इस तरह के तेज शॉट कैच फंस जाता है, लेकिन यहां छूटा, ड्रॉप कर दिया बुरहान का यह कैच, जो कि काफी कुव्वत से खेला गया, सीधा बैट के साथ सीधा शॉट स्ट्रेट ड्राइव, और इस पर कोई रन मिला नहीं। बाल बाल बचे कैच आउट होने से 22 के स्कोर पर मिल गया बुरहान भट्ट को जीवन दान। 15 ओवर के बाद 129, 5 विकेट के नुकसान पर। दिस इज इनॉग्रल क्लैश ऑफ ओपन टूर्नामेंट लड़कीपोरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2025। 32 टीमों का मेगा इवेंट, एंट्री जोन है, लेकिन एंट्री तभी करें जब आपके पास वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम हो, क्योंकि ओपन टूर्नामेंट में आपको पता ही है एक कमज़ोर टीम भी आती है और वो अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक्सटर्नल पावर का इस्तेमाल करती है, यानी कि जिस तरह से शाहिद नामान ने किया है। और वही फ्रेंड्स 11 डांगरपुरा की टीम में भी बहुत सारे आउटसाइडर्स खेल रहे हैं, तो इजाज़त है, ये ओपन टूर्नामेंट है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ इस साल काफ़ी चेंज हुई है, काफ़ी बदल गया ये लोकल क्रिकेट वादी का।
उसमें मैं देख रहा हूँ कि पिछले 6 महीनों से मैंने ये नोटिस किया है, इस सीज़न की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स ने अब वन विलेज को ही तरजीह दी है, यानी कि वो वन विलेज ही ऑर्गेनाइज अब टूर्नामेंट करते हैं। उसमें यूथ जो है, यंग क्रिकेटर्स, उनको अच्छा मौका मिलता है, तो अच्छी चीज़ यही है। बीच बीच में आप ओपन भी ऑर्गेनाइज करें, लेकिन वन विलेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा जो फ्यूचर है, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, और उनको मौका मिलता है। ओपन में तो मौका ज़्यादा नहीं मिलता है। अब 16वें ओवर में यावर रियाज आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 2 ओवर 14 रन 1 विकेट अभी तक उनका ये बॉलिंग कार्ड है, यानी कि उनके 2 ओवर बचे हुए अभी भी स्पेल के, और मुसैब रियाज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक ही ओवर में उन्होंने काफ़ी रन्स कंसीड किए। उसके बाद शाकिर ने इसकी तरफ देखा भी नहीं, बॉलिंग करने के लिए नहीं बुलाया। पहली गेंद स्टंप्स को हटकर उठाकर मारने की कोशिश लेग साइड में है मोहसिन ने के लिए, लेकिन गेंद नीचे रही, लेग स्टंप के नज़दीक से गुजरी वहाँ विकेट कीपर के पास, और विकेट कीपर ने फंबल किया इस गेंद को फील्ड करने में। डार फरहान इनायत, फयाज डार वो कुछ लिख रहे हैं। 16वां ओवर चल रहा है, पहली गेंद पर मिला सिंगल, और ये अच्छा हुआ शाहिद अल नामान के लिए कि स्ट्राइक को रोटेट हो गई पहली गेंद पर। अब 23 में बनाने 35। मैच के ऊपर फेवरेट है, मैच के ऊपर हावी है बैटिंग टीम। यावर को कोई करिश्मा करना होगा, विकेट निकालनी होगी। स्विंग एंड मिस, बेहतरीन गेंद। इस सिचुएशन में गुड लंगड़ डिलीवरी डाल करके बुरहान को पूरी तरह से मात दी इस गेंद पर, जिसे बुरहान ने आड़े बैट का इस्तेमाल किया था स्ट्रोक के लिए, लेकिन वो कामयाब हुआ नहीं। यावर अगली गेंद करने के लिए इस पार मिस हिट गई गेंद, मिड विकेट की तरफ जा रही है, 2 फील्डर के बीच में, और अब जाकर मिलेगा यहाँ डबल, क्योंकि मिड विकेट डीप में अकील मंजूर ने दौड़ लगाई, उनसे गेंद रुकी नहीं, लेकिन बैकअप के लिए पीछे था मुसैब रियाज। शबनम आशिक, आई लव यू ब्रो, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। 21 में 33। बुरहान को बड़ा शॉट लगाना होगा इसी ओवर में इक्वेशन को कम करने के लिए। यावर अगली गेंद करने के लिए एक और बेहतरीन डिलीवरी, जो कि इस दफा बल्लेबाज को दिखी नहीं, इतनी तेज थी। अच्छी रफ्तार, अच्छी लाइन और लेंथ बढ़िया। यावर ने अभी तक 3 ही रन दे दिए हैं। यावर कोशिश कर रहे हैं विकेट निकालने की। बुरहान सामने करेंगे अगली गेंद का, लेंथ आगे मिली इस गेंद की, लेकिन अब जाकर बासित तय करेंगे, लेकिन बासित ने थ्रो किया, बॉलिंग एंड पर स्टंप्स पर पड़ा नहीं। डायरेक्ट हिट चाहिए था बासित अल्ताफ का मिड ऑफ से। 1 रन का और इजाफा स्कोर में हो गया। 133 रन पहुंचा स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। 19 में 32, और मोहसिन को इस गेंद को बाउंड्री के बाहर ही भेजना होगा, क्योंकि अगर ये गेंद डॉट हो गई ना, फिर आपको 3 ओवर में चाहिए 32, वहां से फिर मुश्किल भी हो सकता है। और यावर का एक और ओवर आना बाकी है। यावर आखिरी गेंद करने के लिए इस ओवर में, बल्ले की टोक को लगी, स्क्रब द विकेट गई और निकल भी गई बाउंड्री लाइन के बाहर। मैं बात कर रहा था कि आखिरी गेंद पर चाहिए बड़ा शॉट, तो चलिए लेफ्टी ने बड़ा शॉट लगाकर इक्वेशन कम कर दिया है। 53 रन 50 रन की शराकतदारी, मैच विनिंग पार्टनरशिप बुरहान और मोहसिन के बीच में बनी है। 6वें विकेट के ऊपर शाहिद अल नामान के लिए, और शाहिद अल नामान की कैप्टन पैड पहनकर इंतजार कर रहे हैं। हमेशा उसको मैं देखता हूं कि वाइट पैड लगाते हैं वाइट बॉल में इस कलर यूनिफॉर्म के ऊपर, और उन पैड्स की हाइट भी अच्छी है, छोटे कद के हैं, और थाई पैड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे शाद नज़ीर को। 16 ओवर के बाद 137, 5 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदें अब बची हुई, और 18 में 28 रन अब चाहिए, यानी कि आपको 9.33 की औसत से रन बनाने हैं। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कि मैनेजमेंट के नंबर्स हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है डिस्क्रिप्शन में ऊपर इस स्ट्रीमिंग के। जुनैद जावेद, सोहेल भट्ट और आबिद मकरू टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये लड़कीपोरा प्रीमियर लीग है, लेकिन लड़कीपोरा डंगरपोरा शेख मोमिन बादशाह क्रिकेट स्टेडियम में ये टूर्नामेंट आज शुरू हुआ। आज ही इस इवेंट की शुरुआत हुई। मेगा इवेंट 32 टीमों का ये टूर्नामेंट है।
ओपन टूर्नामेंट है, आप हिस्सा ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी भी एंट्रीज 5 से लेकर 10 तक है। आप कॉल करें कि मैनेजमेंट के नंबर्स पे जो कि हमने आपको स्क्रीन पर उसके बारे में अपडेट दे दिया है। अब 17वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए साहिल का इस्तेमाल हो रहा है। साहिल ने इससे पहले एक ही ओवर किया है। साहिल पहली गेंद करेंगे, पैड लाइन पर मिली, घुमा दिया इसे लेग साइड में, और जावेद के साथ साथ गलती भी वहां अकील से, और फंबलिंग पिछले 2 ओवर से देखने को मिली है यहाँ पे ये डबल, क्योंकि अब स्ट्राइक फिर से मिली है बुरहान को। तो आगाज हो गया डबल के साथ 17 में 26, और बुरहान के मन में ये होगा कि इसी ओवर में वो ओवरटेक करेंगे, या तो आउट होंगे या फिर मैच को एक तरफा करेंगे, यानी कि अच्छे रन बना कर देंगे अपनी टीम को। ओवर पिच बनाकर इसे उठा दिया, जोरदार जरफ इस गेंद पर मार दिया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से लहराता हुआ ये गगनचुंबी छक्का, चौथा आता हुआ ललहरा बॉय बुरहान भट्ट के बल्ले से। ये बुरहान के लिए उसके कैप्टन ने कहा कि सेमीफाइनल है काजीगुंड में, अगर जितवा कर जाएंगे तो पार्टी प्लस उस मैच में खेलने का मौका भी मिलेगा बुरहान को। बुरहान के लिए एक इम्तिहान है, क्या वो इस इम्तिहान में पास होंगे। इस पर वाइड यॉर्कर बहुत तेज, बल्ला तो चलाया जरूर लेकिन छक्के से ना वो इक्वेशन कम हो गया है। और पहली 2 गेंदों से 8, अब ये तीसरी डॉट हो गई है। 15 में 20, एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे बुरहान भट्ट। साहिल अगली गेंद करने के लिए इस ओवर में, इस पार में सेट, हाफ पंच पुल, और इस गेंद में वो उछाल मिला नहीं जो चाहिए था बड़े शॉट के लिए। मुझे लगा कि लो बाउंस के चलते ही गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर मिड ऑफ पर जाकर गिरी, और डीप मिड ऑफ पर जो फील्डर था बासित अल्ताफ, जब तक वो पहुंच जाता बुरहान के पास सुनहरी चांस था अपना एंड चेंज करने का। यानी कि बुरहान का जो काम था 4 गेंदों से उन्होंने 9 रन बना कर दिए, और अब 14 में 19 चाहिए। मैच में बनी हुई है शाहिद लवन नामान की टीम, उनके 5 विकेट अभी भी बचे हुए हैं। अब लॉन्ग ऑन फील्डर के पास मौका, ले लिया गया कैच, डीप में बासित अल्ताफ ने, पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी, विकेट मिला। ये पहला साहिल को 6ठी कामयाबी हासिल हुई है। इसी के साथ फ्रेंड्स 11 डांगरपुरा की टीम को मेजबान टीम वापसी करती हुई इस इनॉग्रल मुकाबले में। अब ये आखिरी गेंद अगर डॉट हो गई फिर 12 में रह जाएंगे 19, लेकिन इफ एंड बट्स का ये काम नहीं है, अगर मगर नहीं है। अगर छक्का लग गया तो फिर वो 12 में ना 13 ही चाहिए आपको। विकेट आ गया तो गेम बदल गई। जी हाँ, वो तो है। अब अगर मेहनत करेगी ना यहाँ से ये टीम, आई मीन फ्रेंड्स 11 डांगरपुरा, तो उनके लिए ये विकेट गिरने के साथ ही एक कह सकते कि रास्ता साफ हो गया है। जी हाँ, और खासकर अगर बुरहान की विकेट गिर गई ना यहाँ, फिर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बुरहान सेट बैट्समैन है, अच्छी उनको गेंद दिख रही है, यानी कि फुटबॉल की तरह वो गेंद को इस वक्त खेल रहे हैं, उतनी बड़ी उनको दिख रही है। 4 छक्के लगाकर वो नॉट आउट है, और मौसम की ये बेहतरीन इनिंग अपने इख्तिताम को पहुंच गई है। 146 पर गंवा दिया विकेट नंबर 6, यानी कि 100 से पहले 5वां गिरा था विकेट, फिर इसीलिए ना ये 146 और शायद 59-60 रन की पार्टनरशिप भी बनी। और मोहसिन ने चौका जब लगाया था ना, उसके बाद और कितने रन बने, 9, 53 वहाँ हो गया था पार्टनरशिप। 53 और 9 कितने हो गए, 62 रन की ये पार्टनरशिप टूट गई है। यानी कि 80 पर या 85 पर गिरा था वो विकेट नंबर 5वां, और अच्छी वापसी 6ठे विकेट के ऊपर ये अच्छी पार्टनरशिप पनपी, मैच विनिंग पार्टनरशिप। अगर यहाँ से मुकाबला जीत गई। आदिल सोनू मुझसे पूछ रहे हैं, सर आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि यहाँ से कोई भी टीम मैच जीत सकती है, क्योंकि इस विकेट के गिरने के साथ, और ये आखिरी गेंद डॉट भी होगी। अदनान रमजान आए हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन अब इस मैच को फिनिश करने के लिए ना, अब वो एक बात मुझे याद आ रही है बट फिदा की, ब्लू कैप्स के कैप्टन, जिन्होंने कहा कि मैच विनर नहीं है बुरहान, तो अगर बन गए तो फिर बट फिदा कहेंगे आज से कि ये मेरा मैच विनर है, नवाज तू मेरा मैच विनर है, वही होगा फिर। और नजरें सारी है अभी बुरहान के ऊपर, हमारी भी,
दोनों टीमों के खिलाड़ियों की भी, और खासकर बट फिदा तो कीनली इस मैच को देख रहे होंगे और हम भी एक्साइटेड है क्या होगा इस मैच का रिजल्ट, उसके लिए हम बेबी बेताब बैठे हुए हैं। और क्रिकेट के प्रेमी संडे के दिन उतने ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, और वजह क्या है कि शायद इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोई काम है क्या। हालांकि अगर मैं पैडी फील्ड्स की बात करूं तो वो फिनिश हो गया है, सर्दी है थोड़ी। ठंड की वजह से बाहर नहीं निकल रहे लोग, काफ़ी ज़्यादा हवाएं चल रही है इस वक्त। लेकिन जो है उनका मैं वेलकम करता हूं जो क्रिकेट के दीवाने हैं। यावर वर्सेस बुरहान, 19 रन की दरकार, पहली गेंद डॉट हो गई। अब 11 पे बरन है 19। ये पारी तभी याद रखी जाएगी बुरहान की जब यहां से मैच को फिनिश करेंगे वो, नहीं तो ना तो पार्टी मिलेगी और ना ही जो ठप्पा लगा है इसके ऊपर कि मैच विनर नहीं है वो लगातार रहेगा इनके ऊपर। स्लोवर पर टॉप पैच लगा, विकेट गिर जाएगी। जी हां, लड्डू जैसा कैच थमा बैठे बुरहान शॉर्ट कवर पोजीशन पर। इशफाक बशीर के हाथ में, पार्टी भी गई, ठप्पा भी वही है और सेमीफाइनल खेलने का मौका मिलेगा नहीं अब जाकर बुरहान को। इम्तिहान था जिसमें बुरहान नाकाम हो गए। हाँ, कुछ खेला तो बहुत अच्छा, मार्क्स से फेल हो गए, लेकिन बड़ी अच्छी नहीं उन्होंने खेली है। अब क्या कोई मैच विनर है इनके पास, क्या कोई फिनिशर है? ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, वही आ गए। छोटे कद के है बल्लेबाज, लेकिन रुतबा काफ़ी अच्छा है इनका, टीम को संभालते हैं, यंग क्रिकेटर्स को मौका देते हैं। और पैड्स हमेशा उनके जो होते हैं ना, ये तेंदुलकर लगाते थे। आप इनको कीनली देखिएगा जब वो टेस्ट में आते थे। उसका स्ट्रेचर भी, जी हाँ, वो स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, लेंथ इतनी ही है और थाई पैड के लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, इसीलिए इन्होंने इसमें ज़्यादा हाइट है इन पैड्स में, वाइट कलर के पैड्स। यानी कि अब इस मैच का फैसला करने के लिए उतरे हैं टीम के कैप्टन शाहिद नज़ीर। और अगर हार गई ना यहाँ से ये टीम, शायद 11 नाम हम तो कहते हैं कि जीती भी बाजी हारना और हारी भी बाजी जीतना। वो 10 बॉल यहाँ 10 में 19 बड़ा शॉट लगाना है आपको किसी भी सूरत में। ये 19वां ओवर जब फिनिश होगा ना, ये 20वें ओवर में कोशिश करनी होगी आखिरी ओवर में 5 या 6 रन रखने की। हाँ, लेफ्टी है लेकिन गेंदबाजी वो दाएं हाथ से करते हैं। खान शबीर, जहांगीर पोलार्ड को आना चाहिए था। सहरान बशीर एक कमाल की इनिंग खेलकर आउट हो गए वहाँ। बुरहान बट जीत की दहलीज और जीत के दरवाजे पर मैच बनाया, लेकिन मैच को फिनिश नहीं कर सके। और मैच को फिनिश करना ही एक कला है, इसमें वो कंट्रोल दिखता है, आपके पेशेंस चेक होते, टेम्परामेंट आपका चेक होता है। बुरहान अब डगआउट में है और कैप्टन आए हैं। कैप्टन ने पुल करने की कोशिश की, विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। पिछले ओवर में कौन गिरा था? बुरहान। बुरहान से पहले सेट बैट्समैन मोहसिन के बाद बुरहान, और अब शाहिद नज़ीर भी वापस जा रहे हैं डगआउट की तरफ। और यही क्रिकेट की खूबसूरती है, क्रिकेट रंग बदलता है क्रिकेट की तरह। और क्रिकेट में क्या होता है इसका कोई इल्म नहीं होता है। और आपने देखा जो इस साल पंचपोरा में फाइनल हुआ था ना, उसमें ये मैन एंड रेड्स जो टीम थी ना, एमवीएस, तो उन्होंने 115 पर काफ़ी ज़बरदस्त मेहनत की थी, हालांकि हारा था वो मैच। तो डाउनफॉल भाई, मैंने क्या बोला था सर, आपकी प्रेडिक्शन यहाँ सही निकली। बल्कि क्रिकेट में आप प्रेडिक्ट जो करते हैं ना, तो हमेशा आपकी उम्मीद जो आप लगाते हैं ना उसके अगेंस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ आपको पता था, क्योंकि आप उस टीम के हेड भी है और क्रीज पर आए हैं वो आकिब डार। आकिब डार के पास भी अच्छा टैलेंट है, ये मैच विनर है इस टीम का, जिन्होंने आपको इनॉग्रल मुकाबला जितवा कर दिया था अपनी खतरनाक बॉलिंग से वहाँ न्यामा प्रीमियर लीग में। 9 गेंदें 19 रन, ये इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले के लिए। अदनान इस समय नॉन स्ट्राइकिंग पर नजर आ रहे हैं। आकिब डार को भेजा गया है नंबर 10 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस आकिब डार को मैं जानता हूं चहलकदमी से, तो वो आकिब डार मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। गंडीबाग से तो इनका ताल्लुक नहीं है, ये होंगे फिर कोई और। कि दूसरा आकिब डार है शायद, कोई मुझे इसके बारे में जानकारी दे।
यावर कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं पेनल्टीमेट ओवर में। अभी तक उन्होंने On a hat-trick. 2 विकेट और अब हैट्रिक है। ये मोमेंट ना, ये नज़ारा जो है ना काफ़ी बेहतरीन है। यावर याज के लिए हैट्रिक बॉल सामना करेंगे आकिब डार। Oh, दिफा करने में कामयाब हो गया आकिब डार। लेग स्टंप पर आती गेंद को कवच पर खेला जहां इशफाक बशीर ने गेंद को फील किया। 8 balls. शबीर खान ने ज्वाइन किया है। आकिब डार को इतना पीछे क्यों रखा था इसके बारे में मुझे नहीं पता। ये कैप्टन का फैसला होगा। Oh, जोरदार शॉट, कवर पर थोड़ा सा फंबल। अब दूसरा रन लेने का मौका मिलेगा। जी हाँ, ये फार एंड पर इत्मीनान के साथ दौड़ रहे थे लेकिन बॉलिंग एंड पर तेज दौड़ लगानी पड़ी। 17 अभी भी चाहिए, 17 अभी भी चाहिए। बड़ा शॉट 7 आकिब को लगाने की जरूरत है। अब देखते कि इस आखिरी गेंद पर क्या होगा। खराब गेंद, दिशा से भटक गए। अदनान बच गए बाल बाल। फार एंड पर रन आउट होने से 2 रन मिले, ये अच्छा हुआ। और एक और गेंद आपको खेलने को मिलेगी इस ओवर में। 15 needed now. 150, 150, 8 विकेट के नुकसान पर शायद 11 नामान 165 रन का पीछा कर रही है। उसमें 7 गेंदें और 15 रन। और अब इस आखिरी गेंद पर फैसला करना होगा अदनान रमज़ान को बड़ा शॉट लगाकर इक्वेशन कम करनी होगी। तो बड़ा शॉट लगाना है आपको किसी भी सूरत में। यावर आखिरी गेंद करने के लिए ये स्लो ओवर कर दी, स्लॉग कर दिया गेंद को और 1 बाउंस। गेंद की मिड विकेट के बाहर जावेद डार के पास जा रही थी लेकिन बैलेंस उन्होंने अपना खोया, कंट्रोल अपना खोया और सिर के ऊपर से गेंद की बाउंड्री के बाहर। मच नीडेड चौका निकलता हुआ बल्ले से। ये तांत्री कंपनी पहुंची है केन्यामा से इस मैच के बाद। वो दूसरा मैच खेलने के लिए काफ़ी लेट हो गया है लेकिन वो मैच शायद 18 ओवर्स पर ही अब होगा क्योंकि टाइमिंग दी गई थी, डेट दिया गया था, शेड्यूल था वो मैच। इसीलिए अब आखिरी ओवर में ये 6 में आपको 11 चाहिए। जी हाँ, 6 में 11। तो क्या होगा इसके लिए आप सुनिएगा हमारे साथी अंग्रेजी कमेंटेटर शाहनवाज तेलंगामी से। Thank you, Umar. It is going to be a scintillating final over in which they have to score 11 runs. Yavar Riaz has been called in to bowl this final over. Facing him will be Adnan Riaz, who is on 4 of 2 balls. Akib Dar on the non-strikers end is on 2 of 2 balls. What a match! What a match! What a match is going on. Final over of this inaugural match, in which Shahid 11 Naman have to score 11 runs of just 5 balls, of just 6 balls. Umar Malik has been called in to bowl this final over. He is adjusting the field, runs in, crosses the umpire. Oh, what a good ball towards short fine leg for a single. 1 more to the total. They now need 10 of 5 balls. Shahid 11 Naman. What a close contest is going on here. Adnan Ramzan on 4 will now face Umar Malik. Umar Malik asking third man player to be a squarer. Runs in, crosses the umpire, bowls to Adnan, who played it towards deep, long on for a single. Oh, they are coming back for the second. Comprehensively take. They are back to the crease, safe, without any danger, without any damage. They need now 8 runs. 8 runs of 4 balls. It means 2 runs per ball. They are 2 boundaries away from a victory. Umar getting ready to bowl.
He has conceded 21 runs so far in his 3 overs, 3.2 overs to be precise. He is asking the deep long off player to come inside the 30-yard circle. Umar runs in, crosses the umpire. Oh, this one has been played towards mid-wicket area for a single. No, they are coming back for the second. Late throw. Another couple. 6 needed of 3. 6 needed of 3 balls. Close contest. Let us see who prevails. Who will hold the nerves. 6 runs of 3 balls. Sorry. Yeah, 6 more needed of 3 balls. Umma runs in very hard, crosses the umpire. Adnan came down the track, missed it completely. The wicketkeeper from behind the stumps collected the ball, and it was a dot ball. 2 balls, 6 runs needed. What a contest, tight contest between the two teams of this Open tournament, inaugural match of the Open tournament. Comes in Umar. Oh, this one was short, played towards short final leg area for a single. Now it is the last ball of the match, in which Shahid 11 Nauman need 5 runs. Who will bell the cat? They need 6 of this last ball. They need actually 5, but they have to hit an over boundary. They need a 6. If they manage to hit a 6, it will be a tie match. Then a super over will be bowled. It is Aqib Dar. 1 ball, 5 runs needed. Last ball of the match. What a chase, what a contest, what a comeback by the bowling side. In comes Umar Malik, crosses the umpire. Oh, what a ball! It is a victory for the Dangarpura, Friends 11 Dangarpura. No run scored. No run score of this last ball. They won by 4 runs. Friends 11 Dangarpura, they emerged the victorious. Shahid 11 Nauman tasted a defeat in this very inaugural match. So this is the end of the match. The result has gone in favor of Friends 11 Dangarpura. I will take you back to the studio. A new match is going to be started very soon. Thank you.